हेलो डियर, आपका गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं आर के यादव, आप अपने यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन पर। डियर, एक कॉन्सेप्ट आप इस समय पढ़ रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपका एपी। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये होता है, एक बेसिक चीज तो हम सबसे पहले बात करना चाहेंगे कि अगर कोई सीरीज दी है, जैसे 6 दी है, अगला टर्म आपका 10 है, अगला है आपका 14 है, फिर इससे अगला आपका 18 है, डॉट डॉट। अब आप क्या इसको रिकॉग्नाइज करेंगे क्या कि ये आपका एपी में है या नहीं? तो देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं, इसको आप कैसे जानेंगे? तो बहुत सिंपल इसका ये होता है कि किसी भी दो लगातार पदों के बीच जो डिफरेंस यानी अंतर होता है वह समान होना चाहिए। आप देखिएगा, डिफरेंस को निकालना है डी। ये आपका पहला टर्म है T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है। तो डियर, आपको डी निकालना है तो कहीं भी निकाल सकते हैं, यानी हर जगह कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। T2 माइनस T1 या फिर आपका T3 माइनस T2 या फिर आपका T4 माइनस T3। प्रत्येक कंडीशन में आप देखेंगे तो आपका 10 माइनस 6 या फिर 14 माइनस आपका 10 या फिर 18 माइनस आपका 14, हर एक कंडीशन में यू विल गेट 4 4 4 डियर, यानी प्रत्येक कंडीशन में कॉमन डिफरेंस आपको सेम मिला। बस इसका मतलब अप्रूव हुआ कि S इट इज इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी में है, एपी में है। और आपको इसका पूछ दिया है कि आपको बताना है इसका T10 यानी 10वां टर्म क्या होगा। आपको बताना है 10वां टर्म क्या होगा। 10वां टर्म आप कैसे निकालोगे? बहुत सिंपल, आपको चौथा टर्म निकालना 10वां। आपके पास एक फार्मूला होता है Tn, चाहे आप Tn कहिए या फिर An कहिए, दोनों बातें सेम होती। तो Tn इक्वल टू फार्मूला बनता है कि a प्लस n माइनस 1 इंटू dn। यही फार्मूला मेन होता है जिस पर आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब डियर, हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए, इसमें आपका मैंने आपसे बात कर लिया, Tn कहिए, En कहिए। ये आपका लास्ट टर्म होता है, हिंदी में उसको बोलते हैं अंतिम पद। ये आपका ए जो है पहला पद होता है, या इसको फर्स्ट टर्म कहेंगे। इसके बाद n जो होता है ये आपका नंबर ऑफ टर्म होता है, नंबर ऑफ टर्म, यानी इसको हिंदी में कहते हैं पदों की संख्या। और डियर, ये जो डी होता है इसको कॉमन डिफरेंस करते हैं, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ये हो गया कॉमन डिफरेंस। अब डियर आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। आपको T10 निकालना है, यानी n का मान आपका 10 है, और ये जो सीरीज है इसका पहला पद आपका 6, तो आपका फर्स्ट टर्म 6 है, प्लस n का मान 10 है, 10 माइनस 1। अब आपका नंबर है d का मान, तो d आप निकाल चुके हैं, d आपका 4 है, आप रख देंगे। अब डियर यहाँ आगे बढ़ेंगे तो 10 से माइनस 1 घटा देंगे, आप 9 होगा, 9 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 प्लस 9 4 जा 36 डियर, ये हो जाएगा। और आफ्टर एडिंग 6 यू विल गेट आपका 42। तो इसका जो 10वां पद है यानी T10 टर्म जो आपका है वह हो जाएगा क्या? 42। तो डियर, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, यहाँ एकदम कॉमन फार्मूला है। देखिए, ये जो Tn या An यही आपका लास्ट टर्म होता है, ये आपका फर्स्ट टर्म होता है। तो एक फार्मूला बनता है लास्ट टर्म इक्वल टू आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मान लीजिए एक आपको सीरीज दे दी गई है आपका। अब पहले तो आप इसको देखें या वेरीफाई करना हो तो आप कर सकते हैं। कॉमन डिफरेंस
हर जगह किसी भी दो लगातार पदों के बीच, किसी भी दो लगातार पदों के बीच अंतर क्या होना चाहिए? समान। अगर अंतर समान है, और एक बात और ध्यान रखना है आपको, हमेशा अगले टर्म से यानी नेक्स्ट टर्म से प्रीसीडिंग टर्म आपको घटाना होता है। डियर आपका ये आपको देखिए, कभी भी आप जब कभी भी कॉमन डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है तो आपको हमेशा, जैसे यहां पर दो पद हैं, तो कभी ऐसा ना हो कि कोई सीरीज अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में दे दी जाए, कोई सीरीज यदि आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में दे दिया जाए, तो बच्चे क्या गलती करते हैं? सपोज करिए, एक गलती मैं आपको और दिखा देता हूं। कभी कभी बच्चे ऐसी गलती करते हैं, ये मान लीजिए आपका 18 दिया हुआ है, फिर आपका है डियर, फिर है आपका 14 है, फिर आपका 10 है, और फिर डॉट डॉट आगे ऐसे दिया हुआ। अब यहाँ पर कॉमन डिफरेंस वेरीफाई करने के लिए एक आपको मैं पूछ दूं इसी का, आप 9th टर्म बता दीजिए। 9th टर्म आपको निकालना। चलिए, अब चूंकि ये सीरीज क्या एपी में है, तो यस एपी में है, लेकिन यहाँ पर आपको एक बात जानना पड़ेगा, ये आपका T1 पहला टर्म है, T2 दूसरा है, T3 तीसरा है। अब 9th टर्म निकालना है, तो हम थोड़ा सा यहाँ स्पेस लेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए, यहाँ हम थोड़ा सा मिटा लेते हैं इसको, फिर बताते हैं। देखिए, अगर आपको समझ में आएगा कमेंट अवश्य करिए। आप कमेंट करेंगे तो हमें पता चलता है कॉन्सेप्ट आपने कितना समझा। इसलिए आप सभी लोगों से अपील है, कमेंट करिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो और अपने जितने भी दोस्त मित्र हैं सबको आप शेयर करें, ताकि आसानी से हर कोई इस कॉन्सेप्ट को समझ सके, पढ़ सके। डियर, एक क्वेश्चन है, इसका 9th टर्म निकालना है। आपका क्या निकालना है? T9। कैसे होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर T9 का मतलब हो गया n का मान 9 हो गया, और इसका जो पहला पद है a, वह आपका 18 हो जाएगा। a का मान आपका 18 यानी 18 हो गया। अब आपके पास a हो गया, n हो गया, कॉमन डिफरेंस निकालना है। यही गलती कर देते हैं, कॉमन डिफरेंस यहाँ पर निकालना है। तो d का मान निकालने के लिए कभी आप 18 से 14 ना घटाएं, आपको हमेशा अगला पद से पिछला पद घटाना होता है, यानी नेक्स्ट टर्म से प्रीसीडिंग टर्म को घटाना होता है। कभी आपका इसको अधिक के चक्कर में इससे इसको न घटाएं, आपको घटाना है T2 माइनस T1, आपको घटाना है T3 माइनस T2, आपको घटाना है T4 माइनस T3, आप घटाना है T5 माइनस T4। अब देखिएगा, ये आप 14 से अगर आप 18 घटाएंगे या फिर आप 10 से आप 14 घटाएंगे, तो हर एक कंडीशन में आप पाएंगे -4। आप पाएंगे क्या? -4, यानी आपका कॉमन डिफरेंस समान है। तो इस बात का अप्रूवल हुआ कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। अब आइए, कॉमन डिफरेंस क्या है? -4। क्या होता है कैलकुलेशन में, क्या फॉल्ट करते हैं बच्चे? बहुत ध्यान से आप समझिएगा। ये आपका T9 नवा पद आपको निकालना है, तो a का मान आपका 18 है, प्लस n का मान आपका 9 माइनस 1। अब कॉमन डिफरेंस -4 है। यहाँ देखिए गलती करते हैं, ये -4 यहाँ पर घटना नहीं है, यहाँ पर एक्चुअल में क्या है? गुणा है, और ये क्या है? -4। अगर आपको जरूरत है तो आप ब्रैकेटिंग कर सकते हैं, लेकिन आप कभी ऐसी गलती ना करें, इसको -4 लिख करके आप समझ जाएं कि इसको घटाना है, वो आपका टोटल गलत हो जाएगा। डियर, अब आगे बढ़े। देखिए, बोर्ड मास रूल एक आपने पढ़ा होगा, तो बोर्ड मास रूल में क्या होता है, मैं थोड़ा थोड़ा आपको परिचय देता रहूं। ये आपका बोर्ड मास रूल है, बोर्ड मास रूल। डियर, बोर्ड मास रूल। अब बोर्ड मास रूल में थोड़ी सी मैं यहाँ बात करूंगा, क्योंकि कैलकुलेशन में बहुत सारे सवाल आपका बच्चे गलत कर देते हैं। देखिए क्या गलती करते हैं, आप समझिए। सपोज करिए, कैलकुलेशन से रिलेटेड जो फॉल्ट आता है, इसको मैं दूर करने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, ये बोर्ड मास रूल में B से होता है ब्रैकेट, B से होता है ब्रैकेट, ये आपका ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट में
ब्रैकेट बहुत सारे होते हैं। सबसे पहले आप बार ब्रैकेट हल करते हैं, बार के बाद आपका छोटा ब्रैकेट, छोटा के बाद आपका मिडिल ब्रैकेट, और मिडिल के बाद लास्ट में आपका बड़ा ब्रैकेट। ये ब्रैकेट का क्रम होता है। 1 नंबर, ये आपका 2 नंबर, ये आपका 3 नंबर, ये आपका 4 नंबर। इसके बाद ओ से होता है ऑफ। सीबीएसई बोर्ड वाले इसको कहीं भी लिखा होता है ऑफ, और हिंदी मीडियम वाले इसको लिखते हैं कहीं का लिखा होता है, कहीं की लिखा होता है, कहीं के लिखा होता है। आप मिला के मत पढ़ दीजिएगा, का की के, अलग अलग का लिखा हो या की लिखा हो या के लिखा हो, सबको अगर आप मैथमेटिक्स में कैलकुलेट करेंगे तो ये इनटू में डाइवर्ट हो जाता है, इनटू यानी गुणा में। इसके बाद डियर आपका डी होता है, तो डी का मतलब हो जाएगा डिवीजन, डी का मतलब आपका डिवीजन यानी आपका भाग। फिर यम जो होता है इसका मतलब होता है डियर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का मतलब आपका गुणा। ए का मतलब हो जाएगा एडिशन, ए आपका एडिशन यानी आपका जोड़। एस का मतलब हो जाएगा डियर सब्ट्रैक्शन, ये आपका माइनस। तो चलिए क्रम याद रखिए, यहाँ पर आपको करना है 9 से घटाएंगे 8, और 8 का -4 मल्टीप्लाई करेंगे, 18 प्लस 8 इंटू -4 ये -32 हो जाएगा। अगर ब्रैकेट आप खोलेंगे तो आपका 18 - 32 हो जाएगा। तो 32 में से 18 घटेगा, बड़ा यही है, तो माइनस में ही आंसर होगा आपका। कितना हो जाएगा 14। तो डियर इस तरह से हम लोग पहुंच गए इसके आंसर पर। आपका ये 9th टर्म जो हो जाएगा वह हो जाएगा क्या, -14। क्या हो जाएगा, -14। अब चलिए आपके बुक के बहुत सारे क्वेश्चंस हम करते हैं, अब बुक वाइज आपका चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं डियर। आपके बुक का एक क्वेश्चन है डियर, एक कॉलम बना दिया है, ऐसे कॉलम बनाया है, और कॉलम में क्या क्या दिया है, ए डी एन और ए एन। देखिए ध्यान से, ये आपका ए दिया है, ये आपका डी दिया है, और डियर एन दिया है, और ए एन दिया है। चलिए एक क्वेश्चन नंबर आपका 1 है। क्या है क्वेश्चन में समझिएगा, ये आपका 7 है, 3 है, और 8, और यहां पर डॉट डॉट दे दिया। अब यहां पर आपका पहला पद है, कॉमन डिफरेंस है, पदों की संख्या है, लेकिन लास्ट टर्म आपको निकालना है। तो डियर लास्ट टर्म का फार्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बस आपके पास पूरा डाटा तैयार है, रखिए। 7 प्लस एन का मान आपका 8 -1, कॉमन डिफरेंस आपका 3। डियर बहुत आसान, घटा दीजिए, आपका 7 होगा, और 7 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 जा 21, यानी 7 प्लस 21, और आफ्टर एडिंग यू विल गेट आपका 28, यानी आपका लास्ट टर्म जो यहाँ भरना है वो आपका हो जाएगा 28। उम्मीद करता हूँ सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। और डियर इसका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का समांतर श्रेणी का एक पिछला वीडियो बना हुआ है, आप आरके एजुकेशन पर जाकर के उसको आप ओपन करके देख सकते हैं। उसमें आपका बेसिक या शुरुआती कॉन्सेप्ट बताया गया। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। यू कैन टेक आल्सो स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। अब डियर अगला पार्ट में भरता हूँ यहाँ पर। ये तो आपका फर्स्ट पार्ट की बात होगी। कौन सा पार्ट? फर्स्ट पार्ट। अब देखिए, अब अगले पार्ट में क्या हुआ, बदल दिया। यहाँ आपको ए दिया था, डी दिया था, एन दिया था, एन बोल दिया था निकालने के लिए। दूसरे पार्ट में क्या है, ये आपका सेकेंड पार्ट जो है यहाँ पर -18 दे दिया है, और ये आपका कॉमन डिफरेंस निकालना है, और नंबर ऑफ टर्म आपका 10 दिया हुआ है, और ये जो लास्ट टर्म है वो आपका 0,
चल अब देखिएगा डियर कैसे होता है, आगे बढ़ते हैं। ये आपका सेकंड पार्ट में आप देख रहे हैं कि आपका पहला टर्म पता है, एक कॉमन डिफरेंस आपको निकालना है और आपको n नंबर ऑफ टर्म पता है और लास्ट टर्म इसका 0। आइए आपके पास फार्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप देखिए an आपका वहां देख लीजिए लास्ट टर्म आपका 0 और पहला टर्म आपका -18 आप प्लस आपका n दिया गया है 10, आप ब्रैकेट में लिखिए 10 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस आपको निकालना है तो इसको डी रहने दीजिए आप ऐसे। आप देखिए -18 और एक घटेगा तो 9 इंटू डी, ये आपका प्लस 9d हो जाएगा। अब इधर 0 है, आप 18 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 18, इधर 9d है तो इसलिए आपका d का मान निकालना है तो 9 का मल्टीप्लाई इधर लाएंगे तो डिवीजन हो जाएगा 18/9 और आफ्टर डिवीजन यू विल गेट आपका 2, यानी अतः डियर आपका ये जो कॉमन डिफरेंस है हेंस योर कॉमन डिफरेंस शुड बी 2। तो आपका ये आंसर क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर 2 आपका फिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ डियर सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहे होंगे। एक कॉन्सेप्ट इसका और बता देते हैं लास्ट पार्ट, क्योंकि आपका एक दो पार्ट आपको करने के लिए छोड़ते हैं, आप उसको करिएगा। इसमें आपका लास्ट पार्ट मान लीजिए हम लेते हैं, लास्ट पार्ट जो है v है तो v को हम लेते हैं। इसमें ये आपका दिया है 3.5, यानी पहला पद जो है वह 3.5 और कॉमन डिफरेंस जो है ना डियर वह 0 दे दिया है। कॉमन डिफरेंस 0 है और n का मान नंबर ऑफ टर्म 105 और ये an आपको निकालना है। क्या निकालना है? an, यानी आपको लास्ट टर्म निकालना है। तो डियर बेहद आसानी से आप इसको लगाएंगे, देखते जाइए 1 बाय 1 करके। देखिए सिंपल डियर, आपको an निकालना है। चलिए तो an हमको निकालना है, फार्मूला हम देख चुके हैं, ये आपका मेन फार्मूला होता है। देखिए ये आपका पहला पद क्या है 3.5, आप लिख दीजिए 3.5 आप प्लस n का मान क्या है 105, आप -1 करिए -1 इंटू कॉमन डिफरेंस आपका 0। अब बताइए 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो पूरा रिजल्ट 0 हो जाएगा, ये पूरा रिजल्ट क्या हो जाएगा 0। इसलिए आपका यहाँ पर an का मान क्या हो गया ये 3.5, चूंकि कॉमन डिफरेंस आपका 0 है तो यू नो वेरी वेल कि अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कम से कम ये वाला रिजल्ट जिसमें आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो रिजल्ट वो टर्म आपका क्या हो जाएगा 0। ये 0 हो गया तो बस आपका 3.5 आगे बच रहा है तो वही आपका लास्ट टर्म दे देंगे। तो डियर उम्मीद करता हूँ सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। अब आगे बढ़ते हैं डियर आपका अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखेंगे डियर आपका, इसको हम मिटा देते हैं। एक दो पार्ट जो बचा है वह आप सेल्फ अपने प्रैक्टिस करिएगा, अगर नहीं आता है तो कमेंट में आप जरूर लिखिएगा, मैं उसको भी अगले क्लास में सबमिट कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं डियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, अब 2 में क्या है डियर, 2 में क्या है, 2 में ये दिया है क्वेश्चन नंबर 2। अब 2 में क्या है डियर ध्यान दीजिएगा आप, इस समय आप अपने YouTube चैनल आर के एजुकेशन पर बने हुए हैं डियर। ये आपका है डियर 13th टर्म ऑफ एपी, यानी आपको इस एपी का 13th टर्म बताना है। आपको बताना है डियर 13, ये आपको बताना है 30, यानी 30 टर्म आपका 30वां पद बताना है, 30 टर्म बताना है, टर्म ऑफ डियर द एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का आपको 30वां पद बता देना है। कौन सा पद? 30वां पद। और डियर दिया क्या है, ये 10 दिया है, 7 दिया है, 4 दिया है, डॉट डॉट। अब बता देना है कि इसका 30वां पद क्या होगा। चलिए रेडी टू सॉल्व इट। आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है,
30वां पद निकालना है। इसका मतलब ये 30 आपको देना है, तो ये 30 क्या हो जाएगा, n का मान। तो यहाँ पे n का मान आप 30 ले लेंगे। और ये जो पहला टर्म है वह a का मान होता है, तो a आपका पहला पद 10 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस आपको करना है, तो अगले टर्म से पिछला टर्म घटाइए। 7 - 10 घटाएगा तो -3 आएगा। कॉमन डिफरेंस भी रेडी है। आपके पास फार्मूला है a+, तो a का मान आपका क्या है, a का मान आपका 10 यानी 10 प्लस a प्लस n-1, तो n का मान 30 -1 इंटू कॉमन डिफरेंस डियर आपका, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस का क्या होता है, मल्टीप्लाई। इसलिए मैं ऐसे कर देता हूँ ताकि आपसे कोई गलती ना हो। आप इसको घटा लीजिए, 29 हो जाएगा, 29। और 29 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये माइनस है और ये प्लस। चलिए एक स्टेप और लिख देता हूँ, 10 प्लस 29 इंटू -3, यही है आपका। माइनस करेगा अब 30 या 90 से 3 कम 87, तो आपका 10 और ये माइनस में हो जाएगा 87। अब ये सिंपल है, या 10 आपका पॉजिटिव है और 87 आपका नेगेटिव है, तो उसमें से घट जाएगा, तो आपका -77। ये आपका इस सीरीज का, इस एपी का 30वां पद आपका हो जाएगा डियर -77। तो उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। इसका सेकंड पार्ट में आपके लिए छोड़ देता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 3 का देखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 3 में देखिए कैसे क्वेश्चन दिए गए हैं, एकदम आराम से आप सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं डियर। देखते जाइए 1 बाय 1 करके, बेहद आसानी से इसको लगा सकते हैं। वैसे आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंपटीशन का हिस्सा होता है, कंपटीशन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इसका। और आप बेसिक जो 10th क्लास होता है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, दोनों के सिलेबस के दायरे में खुद आता है। तो डियर आइए जरा देखिए, आप क्वेश्चन नंबर 3 में आप फाइंड द मिसिंग, जो पार्ट आपका छूटा हुआ है उसको बताना है। देखिए पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। ये पहले पार्ट में है डियर 2 दिया हुआ है, 2 के बाद यहाँ बॉक्स बना हुआ है। अब इसके बाद अगला टर्म जो दिया है वह 26, क्या है डियर 26। डियर बने रहिए आप अपने यूट्यूब चैनल आरके एजुकेशन पर, सब्सक्राइब भी करें। अगर डियर चैनल पर पहली बार आप आ रहे हो तो डियर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब कर देंगे तो जितना भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहेगा। बेल आइकन जरूर दबाइएगा और डियर तो नोटिफिकेशन आपको जाएगा और रेगुलरिटी के साथ अपनी पढ़ाई को आप पूरा कर सकते हैं। डियर ये आपका है, इसमें आपका पहला पद है और ये तीसरा पद है। बीच वाला पद आपको बताना है, कैसे निकलेगा डियर। एक वो बात बताइए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहला पद क्या होता है, ए होता है। उससे अगला पद होता है a प्लस डी, उससे अगला पद होता है a प्लस 2d। शाबाश डियर। अब आइए एक काम किया जाए। चलिए आपके पास ये तीसरा टर्म a प्लस 2d है और इसका मान क्या है 26। तो क्या आप लिख सकते हैं, क्या a प्लस 2d का मान क्या है 26 और a का मान आपका क्या है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर a का मान ये रख दीजिए आपका 2। आप प्लस 2d इक्वल टू 26। डियर 2 को जब ट्रांसफर करेंगे तो 2d इक्वल टू आपका 26 माइनस 2 यानी 24 हो जाएगा। अब d का मान निकालना है तो 2 का उधर भाग हो जाएगी, क्योंकि 2 का इसमें मल्टीप्लाई d में, तो 24/2 आफ्टर डिवीजन आपका विल गेट आपका 12 यानी 12 मिल गया। अब d का मान 12 हो गया। अभी वो बात बताइए हमको, आपके पास a का मान तो है ही ना 2 और d का मान आपका मिल गया क्या 12। आपको दूसरा पद यहाँ खाली है ना, तो दूसरा पद होता क्या है a प्लस डी यानी t2। दूसरा टर्म जो होता है a प्लस डी होता है। बस आप रख दीजिए a का मान 2 और d का मान 12। आफ्टर एडिंग विल गेट आपका 14 यानी 14 इज योर नंबर आपका, जिसको आप इसी बॉक्स के अंदर भरेंगे। उम्मीद करता हूँ सारा कॉन्सेप्ट आप अच्छी तरह से समझे होंगे।
एक आगे बढ़ाता हूँ, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, आपका देखते जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। ओके, गो अहेड, आगे चलते हैं हम लोग आपका अगले क्वेश्चन की ओर, और इसी में लगाएंगे, फिर आपका आगे भी बढ़ते रहेंगे। देखिए 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चन को देख जाइए। कुछ पार्ट में और आपका सॉल्व करता हूँ। देखिए ए पार्ट कैसे लगेगा समझिएगा डियर। एक दिया हुआ है क्वेश्चन है, इसका थर्ड पार्ट। अब बहुत सीरियसली अगर आप देखेंगे, 100% प्रयास करके देखेंगे, तो कोई ऐसा सवाल नहीं है जो आपको समझ में ना आए। ये आपका पहला पद दे दिया है 5 और 2 बॉक्स आपकी खाली है, ए भी खाली है और ए भी खाली है। और इसके बाद ये जो चौथा वाला है नंबर, वह 9 होल 1/2, यानी ये दे दिया है, चौथा वाला दे दिया। अब यहाँ क्या किया जाए डियर, देखिए पहला पद होता है ए, उससे अगला पद होता है ए प्लस डी, उससे अगला पद होता है ए प्लस 2d, उससे अगला पद होता है ए प्लस 3d। चलिए एक वो बात बताइए हमको, जो लास्ट इसमें जो चौथा पद है उसका मान तो आपको पता है 9/2 है, तो इसको चौथे पद को आप a प्लस, चूंकि a प्लस 3d का मान आप इसको 9.5 भी लिख सकते हैं, 9.5 ऐसे लिख सकते हैं, 9.5 है। अब डियर यहाँ पर पहला पद क्या है आप ही बता दीजिए। पहला पद यहाँ पर 5 है, रख दीजिए यहाँ मान, तो 5 प्लस ये आपका 3d यानी 5 प्लस 3d इक्वल टू 9.5। अब डियर 5 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो आपका 3d इक्वल टू हो जाएगा 9.5 माइनस 5, तो 9.5 से 5 घटाएंगे तो 4.5 आ जाएगा। ओके, और ये आपका 3d है। अब d का मान निकालेंगे तो 4.5 में 3 से भाग हो जाएगा, ये भाग देंगे तो 1.5 आ जाएगा। चलिए अब डियर आपको 2 चीज निकालना है, इसका दूसरा पद यानी a2 कर सकते हैं, और इसका एक और निकालना है, a3 निकालना है। a2 और a3, a2 का मान क्या है आपका a प्लस डी है। अब आपके पास a पता है डियर 5, और d का मान अभी भी निकालें आप 1.5। अब आप जोड़ देंगे 5 प्लस 1.5, तो इजिली यू कैन राइट आपका 6.5, और 6.5 को आप 6 होल 1/2 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। आपको a3 निकालना है, तो a प्लस 2d, तो a का मान आपके पास क्या है 5, और 2 इंटू d का मान ये 1.5। अब बताइए 1.5 टू जा 3 हो जाएगा, तो 5 प्लस 3 अगर ऐड करेंगे आप 8, तो आपका यहाँ पर भर सकते हैं डियर आपका 8, और यहाँ पर भर सकते हैं आपका 6 होल 1/2। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब डियर आगे बढ़ता हूँ, बढ़ते चलिए डियर, वीर तुम बढ़े चलो डियर आज रहा डियर। अब धीरे धीरे आपका आगे बढ़ते चलिए और आगे की ओर अगला क्वेश्चन करते हैं डियर। देखिए बहुत आसानी से आप सारे क्वेश्चन को समझ सकते हैं। गणित को हमेशा अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करते हुए लगाएं, आप आराम से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं डियर। वेरी इजी फॉर यू a subject mathematics, but if you pay up 100% interest with interest 100% effort, if you pay up definitely you will able to understood आपका all question, आप सभी क्वेश्चन को आसानी से समझ सकते हैं। अब डियर क्या है आगे बढ़ते हैं, इसमें आपका इसका जो भी पार्ट थोड़ा सा वो आवाज बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा बोलिए। देखिए डियर आइए अगले क्वेश्चन की ओर चले। बी ए बॉक्स खाली है 38, आपके पास इसके बाद 3 बॉक्स खाली है, 1 2 3, ये 3 बॉक्स खाली है। इसके बाद ये आपका अगला दिया हुआ है -22, ये माइनस है 22। चलिए ये क्वेश्चन कैसे होगा, यानी ये पहला टर्म जो होता है ए पता ही नहीं आपका, ए आपका जो है ये तीसरा टर्म है T3, ये चौथा टर्म है T4,
ये पांचवा टर्म है T5, एकदम घबराए ना। अब आप हमको ये बता दें कि कौन सा टर्म है, तो डियर आप उम्मीद करता हूँ बता देंगे सही सही T6, और इसको बता देंगे आपका T2, ये आपका होता है T1। चलिए आपके पास दो ही टर्म पता है, ये आपका T2 का मान है आपका 38, और डियर T6 का मान, तो T2 का मान 38 है और T2 को आप लिखते क्या है A प्लस डी, यह दूसरा पद होता है तो आप A प्लस डी ही लिखते हैं, इसका मान आपका 38, और T6 लिखना होगा तो T6 को आप लिखेंगे, T6 को A-2 तो दिया है, T6 होता क्या है A प्लस 5D होता है, ये आपका -22, तब यहाँ लिख दें A प्लस 5D इज पर टू -22। अब ये दो इक्वेशन है, इसको आसानी से आप लगा सकते हैं, बहुत आसानी से लगा सकते हैं। देखिए A की वैल्यू समान है, आपको क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट, ये आपका घटाएंगे, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे की साइन आपका चेंज हो जाएगी, ये माइनस है तो प्लस हो गया, बाकी ये हो गया। आप देखिए कट जाएगा, A से कट गया, -5D से एक D प्लस होने के नाते घटेगा तो माइनस बचेगा डियर 4D, और ये दोनों पॉजिटिव नंबर है क्योंकि अब ऊपर वाला माइनस चिन्ह आपका निष्क्रिय हो जाता है, उसका कोई मतलब नहीं। तो 38 में 2 जोड़ देंगे तो 40 और 20 60, ये आपका आ जाएगा 60। आपको D का मान निकालना है तो -4 उधर जाएगा तो 60 अपॉन -4, आफ्टर डिवीजन आपका माइनस में 15 आ जाएगा। आपने पाया कॉमन डिफरेंस जो है वह -15, कॉमन डिफरेंस आपका -15, कॉमन डिफरेंस आपका -15। एक बात और, चलिए ये D का मान इक्वेशन 1 में अगर रख लें तो आप A का मान पा जाएंगे। देखिए कैसे, ये A प्लस डी बराबर है 38, अब इसमें D का मान A और D का मान माइनस करेंगे तो -15 रख लीजिए, ये आपका 38, इसको ट्रांसफर करेंगे तो A का मान हो जाएगा 38 प्लस 15, तो 8 5 13 और आपका 3 1 4 1 5, ये आपका 53, इसका पहला पद 53। अब चलिए आपको 3 पॉइंट निकालना है T3 क्या होता है डियर A प्लस 2D होता है कि नहीं। A का मान क्या है आपका 53 है और 2 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है -15, तो -15 टू द 30 -30, 53 -30 आप घटाएंगे तो 23, ये आपका T3 आ गया। इसी प्रकार T4 निकाल लीजिए, T4 ये A प्लस 3D हो जाएगा, तो A आपका 53, आप प्लस करेंगे लेकिन 3 इंटू -15 करेंगे तो -15 3 जा 45 हो जाएगा, तो 45 आप घटाएंगे 53 से तो आपका 8 आएगा। इसी प्रकार एक और टर्म आप T5 निकालना है, तो A प्लस 4D होता है, तो A का मान आपका 53, आप प्लस 4 इंटू -15 करेंगे तो 60 हो जाएगा माइनस, तो 53 माइनस 60, ये नंबर बड़ा हो गया तो -7 आपका आंसर हो जाएगा। तो डियर सबका सब आंसर आपका आ चुका है। अब डियर देखिए ये आपका T3 क्या है, T3 आया 23, यहाँ पर 23 भर दीजिए। T4 आया क्या 8, यहाँ पर 8 भर दीजिए। T5 क्या है -7, तो यहाँ पर -7 आ गया। इस प्रकार से पूरा क्वेश्चन आपका डन हो गया। उम्मीद करता हूँ सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब डियर आगे बढ़ते हैं, आगे डियर जरा देखिएगा इस क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मिटा दें इसको डियर, अगला क्वेश्चन देखिएगा। डियर अगला क्वेश्चन देखिएगा, बेहतरीन ढंग से आप समझने की कोशिश करेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। ये देखिए
फिर इसमें क्वेश्चन दिया है कि आपको बताना है कि एक सीरीज है। क्वेश्चन नंबर 4 डियर, क्वेश्चन नंबर 4 है विच टर्म ऑफ द एपी, बोल रहा है विच टर्म यानी कौन सा पद, विच टर्म ऑफ द एपी यानी समांतर श्रेणी का कौन सा पद जो है वह दिया है 3 8, फिर आगे दिया है 13 और फिर 18 दिया हुआ और डॉट डॉट और इसका अंतिमवा जो टर्म है इज 78। ये पूछ रहा है कौन सा पद है आपका बताना है। आपको ये सीरीज दे दिया है, इस सीरीज में पूछ रहा है 3 है 8 है 13 है 18 है और पूछ रहा है किसका कौन सा पद यानी आपका इसका tn या इसका जो है n का मान बताना है, यानी कौन सा पद ये आपका 78 बनेगा आपको बताना है। अब डियर एक काम करें यहाँ पर बेहद आसानी से, क्या करेंगे, चलिए रेडी। इसमें पहला पद तो आपका है 3, ए का मान 3 हो जाएगा और कॉमन डिफरेंस अगर निकालेंगे तो आपका 81 है 82 है 83 है 84 है, कहीं भी घटा के देख लें 8 - 3 आपका 5 आ जाएगा, तो कॉमन डिफरेंस आपका 5 हो गया। और इसका लास्ट टर्म जो है वह 78, तो लास्ट टर्म होता है an, वो आपका 78 दिया है और आपको n का मान निकालना है। फार्मूला क्या इस्तेमाल करेंगे, फार्मूला आपके पास a है, an बराबर a प्लस n - 1 इंटू डी, ये फार्मूला इस्तेमाल करना है, हमको n निकालना है। रेडी, ये आपका अंतिम पद जो है 78 दिया, पहला पद क्या है आपका 3 है प्लस n का मान निकालना, एकदम न घबराएं, और d आपके पास रेडी है 5। एक वो काम करिएगा, ये 3 प्लस 5 का अंदर गुणा कर दीजिए तो आपका 5n हो जाएगा, अब 5 का 1 में गुणा करेगा तो -5 हो जाएगा। अब डियर ये 3 आपका पॉजिटिव है और 5 आपका नेगेटिव, उसमें से घट जाएगा, 5n - 2 बचेगा, इधर 78 -2 को इधर ट्रांसफर करेंगे प्लस हो जाएगा, तो 5n बराबर हो जाएगा 2 प्लस करेंगे तो यह 80 हो जाएगा, तो n का मान 5 का इसमें मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवीजन हो जाएगा, 80/5 यानी आपका 16। यानी डियर आप बता सकते हैं इस सीरीज का 78 जो है वह 16th टर्म आपका यानी 16वां पद होगा। कौन सा पद होगा, 16th टर्म इज आपका 78 ऑफ दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उम्मीद करता हूँ पूरे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे डियर आपका। तो ओके डियर आपका आज की क्लास में बस इतना ही। ओके, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।